नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जाति आधारित गणना पर पटना उच्च न्यायालय आज जारी करेगा अंतरिम आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर गुजरात। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में योग की शीघ्र होगी पढ़ाई, सभी कुलपतियों को योग पाठ्यक्रम शुरू करने के दिए गए निर्देश। और दरभंगा हवाई अड्डा यात्रियों की संख्या के आधार पर उड़ान योजना के तहत देश भर में अव्वल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पटना उच्च न्यायालय आज अंतरिम आदेश जारी करेगा। मुख्य न्यायाधीश कुमार विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कल मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान आवेदकों ने जातीय गणना पर सवाल उठाते हुए इसे तुरंत रोकने के लिए दलीलें पेश की थीं। पीठ ने सरकार से जानना चाहा कि क्या जाति के आधार पर गणना करवाना और आर्थिक सर्वेक्षण करवाना कानूनी बाध्यता है। न्यायालय ने यह भी पूछा कि यह अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं, साथ ही पूरी प्रक्रिया से निजता का उल्लंघन होता है या नहीं। राज्य सरकार ने जवाब में कहा है कि जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण से नीतियां बनाने में आसानी होगी और समाज के वंचित वर्ग तक योजनाओं का सही लाभ पहुंच सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनने और नमो ऐप के जरिए फोटो अपलोड करने के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि गुजरात पहले स्थान पर है। मन की बात का 100वां संस्करण सुनने के बाद जो तस्वीरें अपलोड हुई हैं, उनका 3 स्तरों पर वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार पूरी दुनिया में भारत के बाद सबसे अधिक अमेरिका और उसके बाद इंडोनेशिया में मन की बात को लोगों ने सुना है। एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा वार वर्गीकरण में पूर्वी चंपारण पहले स्थान पर है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद के अलावा संगठन से जुड़े प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ज्यादा से ज्यादा फोटो नमो ऐप के जरिए अपलोड किया था। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों के भोजन में मोटा अनाज यानी श्री अन्न शामिल करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद भोजन में 30% मोटा अनाज सम्मिलित किया जाएगा। मंत्रालय ने सभी बलों को मोटा अनाज आधारित मेन्यू शुरू करने के लिए कार्रवाई करने को कहा था। मोटा अनाज का व्यापक रूप से सशस्त्र बलों के विभिन्न कार्यक्रमों में भी उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार परिसरों की किराना दुकानों और राशन भंडार में मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि सरकार फिल्मों के डिजिटलीकरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके अंतर्गत फिल्मों में रुचि रखने वाले और आम नागरिक अपनी पसंदीदा फिल्म के डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय सहायता दे सकते हैं। श्री चंद्रा ने कहा कि सरकार जल्द ही हेरिटेज फिल्मों की एक सूची जारी करेगी और फिल्म में रुचि रखने वाले इस सूची से डिजिटाइज की जाने वाली फिल्म को चुन सकते हैं। सरकार 5000 से अधिक फीचर फिल्मों और लघु फिल्मों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे होने पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में आध्यात्मिक विरासत को देश विदेश में ले जाने की प्रकाशक की 100 साल की यात्रा को अविश्वसनीय और उल्लेखनीय बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस की 100 साल की यात्रा अद्भुत और अविस्मरणीय है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के प्रवासी मजदूरों को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ पटना में परिवाद दायर किया गया है। जदयू नेता मनीष सिंह ने श्री सावंत के बयान के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद दायर किया है। श्री सिंह ने कोर्ट में दिए अपने आवेदन में कहा है कि प्रमोद सावंत का बयान बिहारियों के लिए आपत्तिजनक है और इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ की आशंका वाले संवेदनशील नदी तटबंधों की पहचान की है। जल संसाधन विभाग के अनुसार इन स्थलों में गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, बागमती, अधवारा, कमला बलान और सोन नदी के तटबंध शामिल हैं। विभाग के अनुसार इन संवेदनशील स्थानों को हर हाल में 15 जून तक दुरुस्त कर दिया जाएगा। इन स्थलों को दुरुस्त करने और कटाव निरोधक कार्य करने के लिए 1120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इधर नगर विकास विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों को मानसून से पहले बचाव और राहत कार्य की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में योग की पढ़ाई शुरू होगी। राज्यपाल के सचिवालय ने सभी कुलपतियों को योग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए निर्देश पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर इस निर्देश के अनुपालन के संबंध में लिए गए निर्णयों से राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अवगत कराया जाए। राज्य सरकार इस वर्ष 83,000 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में सभी जिलों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत जरूरतमंद छात्र छात्राओं का चयन कर शिक्षा ऋण दिया जाएगा। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार की सूची में पटना जिले से सर्वाधिक 5,096, वहीं सारण से 3,528, पूर्वी चंपारण से 3,744, रोहतास से 3,370 और सबसे कम शिवहर से 410 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को 4 लाख रुपए ऋण दिया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उड़ान योजना के तहत दरभंगा हवाई अड्डा यात्रियों की संख्या के आधार पर देश में पहले स्थान पर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में शुरू किए गए एयरपोर्ट में इस वर्ष 31 मार्च तक दरभंगा हवाई अड्डे से रिकॉर्ड 6,81,945 यात्रियों ने विभिन्न उड़ानों से यात्रा की है। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान की शुरुआत की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा हवाई अड्डे से प्रतिदिन औसतन 2100 लोग यात्रा करते हैं। प्रदेश में 25 मई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पंचायत क्षेत्र के मतदाता किसी वार्ड में सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए उन्हें पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में अपने नाम और विधानसभा क्षेत्र के नई मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की अभिप्रमाणित प्रति नामांकन के दौरान जमा करनी होगी। आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है। प्रदेश में 3,522 सीटों के लिए पंचायत उपचुनाव होना है। उम्मीदवार 9 मई तक नामांकन पत्र भर सकते हैं। 10 से 12 मई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित की गई है। 25 मई को मतदान होगा और मतों की गिनती 27 मई को की जाएगी। मौसम विभाग ने आज सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर तथा शेष भाग के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही साथ प्रदेश के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। गर्मी के प्रभाव का निर्धारण करने और विशिष्ट स्थानों पर चेतावनी जारी करने के लिए मौसम विभाग अगले साल अपना हीट इंडेक्स शुरू करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के निदेशक एम महापात्रा ने बताया कि यह सूचकांक तापमान और उमस के साथ हवा और आंधी की स्थिति की भी सटीक जानकारी देगा।
जो हीट वेव समर सीजन पे डेवलप होता है वो सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर पर की नहीं, मगर मैक्सिमम टेम्परेचर साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर, रिलेटिविटी, विंड स्पीड और ड्यूरेशन नंबर ऑफ डेज ऑफ हायर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो है इससे डिपार्चर हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हीट वेव का जो इम्पैक्ट होता है इससे टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर के साथ साथ बहुत सारे दूसरा पैरामीटर पर डिपेंड करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव को एसेस करे और एक के लोगों को बताए। इसके ऊपर इंडिया मेट्रो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और एक्सपेक्ट है कि नेक्स्ट समर सीजन पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 101 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे अधिक पटना में 22 नए मरीजों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गया में 18 और खगड़िया में 15 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 756 हो गई है। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या में बिहार का देश में 11वां स्थान है। इधर देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 40,107 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। सीतामढ़ी जिले में सीतामढ़ी पुपरी सड़क मार्ग पर पकड़ी गांव के पास हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एशियन गेम्स प्रतियोगिता की तैयारी के लिए पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय कबड्डी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि आज से 19 मई तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इधर राज्य सरकार ने कबड्डी और मुक्केबाजी के खिलाड़ियों की मेधा सूची जारी कर दी है। इन सभी खिलाड़ियों को काउंसिलिंग के लिए 9 मई को पटना बुलाया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है कर्नाटक चुनाव बाद पटना में हो सकती है विपक्षी दलों की बैठक। दैनिक जागरण की सुर्खी है पैक्स बनेंगे सेवा केंद्र, मिलेंगे रेल, बस और प्लेन के टिकट। अखबार लिखता है सहकारी बैंकिंग, पेट्रोल पंप, बीमा और कानूनी सहायता जैसी सेवाएं भी होगी उपलब्ध। दैनिक भास्कर ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है बाबा पर बवाल, धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने को लेकर राजद भाजपा भिड़े, सत्ता पक्ष ने चेताया सद्भाव बिगाड़ा तो खैर नहीं। प्रभात खबर लिखता है अब देश में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी, इसी साल परीक्षण, भारत में ही होगा इसका निर्माण। आज अखबार का शीर्षक है केंद्र सरकार ने कहा डाकघरों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जाति आधारित गणना पर पटना उच्च न्यायालय आज जारी करेगा अंतरिम आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर गुजरात। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में योग की शीघ्र होगी पढ़ाई, राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को योग पाठ्यक्रम शुरू करने के दिए निर्देश। और दरभंगा हवाई अड्डा यात्रियों की संख्या के आधार पर उड़ान योजना के तहत देश भर में अव्वल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।